दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये डर सता रहा था आपको कि आज शायद सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, और आखिरकार देखिए वो खबर सामने आई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। 2 घंटों की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं अमरीश पांडे। अमरीश, हमें बताएं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आगे की प्रोसेस क्या होगी, क्योंकि देखिए इस गिरफ्तारी के बाद आपका शक्ति प्रदर्शन हम वहां देख रहे हैं, और साथ ही आपकी तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए हैं, रात को ही सुनवाई होनी चाहिए। ऐसे में अपडेट दीजिए और साथ ही आगे की लीगल प्रोसेस भी बताएं। देखिए, लगातार दिल्ली के एक्साइज घोटाले में लगातार जांच कर रही थी ईडी, और केजरीवाल को लगभग 9 बार जो है समन भेजा गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था ईडी के दफ्तर। 9 बार भी केजरीवाल नहीं गए थे, और दिल्ली हाईकोर्ट में आज उन समन्स के खिलाफ केजरीवाल की टीम पहुंची थी, और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि भाई हम आपको गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते, जो समन आए हैं आपको उन पर कार्रवाई करते हुए वहां पेशी के लिए जाना चाहिए था। 7 बजे शाम को ईडी की टीम दिल्ली सीएम के आवास पर पहुंची है। लगभग 7:30 बजे सीएम आवास की जो सुरक्षा है उसको बढ़ाया गया, आरएएफ की टीम वहां पे रिप्लाई की गई थी, और 9:15 बजे के आसपास दिल्ली सीएम को जो तथ्यों के हिसाब से पूछताछ थी, जहां उसका मिसमैच हो रहा था, उसके आधार पर ईडी ने गिरफ्तार करने का फैसला किया। यानी कि 9:15 के आसपास ईडी ने ऑफिशियली उनको गिरफ्तार कर लिया है। आगे की प्रक्रिया यह है कि इनका मेडिकल कराया जाएगा। थोड़ी देर में दिल्ली सीएम ईडी की टीम के साथ आवास से बाहर निकलेंगे, और पुलिस के साथ वो उनको पहुंचाया जाएगा अस्पताल, और अस्पताल में उनकी मेडिकल कराने के बाद ईडी के जो सेल है, ईडी सेल में उनको रखा जाएगा। सुबह जो है उनकी पेशी की हो सकती है राउत एवेन्यू कोर्ट में, जहाँ पे कि इस मामले की सुनवाई चल रही थी। अगर बाकी जो लीगल प्रोसेस अगर उसकी बात करें तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की जो टीम है उसने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया और ये कहा है कि इस मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत है। सबसे पहले तो ये कि जिस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उस पर रोक लगाई जाए, साथ साथ ये भी कहा जाए कि दिल्ली के जो सीएम है उनकी गिरफ्तारी न हो। कारण बताया गया है कि मामला गलत है। साथ साथ दूसरा जो कारण बताया गया वो ये है कि क्योंकि इस समय इलेक्शंस हैं, ऐसे में अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो पार्टी को एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा सेटबैक लग सकता है। ऐसे में बीजेपी को फायदा होगा। इस बात को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार मेडिकल के बाद सीधा ईडी दफ्तर जाएंगे केजरीवाल। लेकिन अगर कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट में अभी तक ऐसी कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। जानकारों के अनुसार कोर्ट इसकी आपात सुनवाई करे, इसकी संभावनाएं बेहद कम है। हालांकि पार्टी का लगातार प्रयास है कि कोर्ट रात में ही इसकी सुनवाई करे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल को वहां प्रस्तुत किया जाए और इस मामले को सुनवाई करके कोर्ट अपना फैसला दे। लेकिन बिल्कुल अमरीश, लेकिन आप बताएं कि आगे की राह कितनी कठिन हो सकती है आपके लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि देखिए लोकसभा के चुनाव में अब 30 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी, और साथ ही देखिए आतिशी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ऐसे में अपने आप को सही साबित करना जनता के दरबार में, और साथ ही अगर उनको जेल हो जाती है तो अंदर से ही सरकार चलाना कितना कठिन होगा उनके लिए। देखिए, कानूनी तौर पर अगर देखें तो संविधान में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि किसी सिटिंग सीएम को अगर किसी भी केस में जेल होती है या फिर गिरफ्तारी होती है तो वो पद पे बना रहे। आपने इसके पहले हेमंत सोरेन को भी देखा, उसके पहले लालू यादव से अगर मामले की देखें तो लालू यादव, जयललिता समेत तमाम जो मामले हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हो और वो मुख्यमंत्री पद पर बना रहे। तो ये बातें कहने की या पॉलिटिकली कुछ भी हो, लेकिन कानूनी तौर पर यह पॉसिबल नहीं है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हुए जेल में भी रहे और इलेक्शन की ड्यूटी भी देखते रहे। तो कानूनी तौर पर इसका कोई आधार नहीं है। अब जो ऑप्शंस उनके पास हैं वो यही है कि इस मामले में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो किस तरह से जाती है, उसके बाद किस तरह से ईडी अपने आप को पेश करती है, क्या सबूत उनके सामने रखे जाते हैं। क्योंकि जब हमने देखा था, अगर दिल्ली हाईकोर्ट के आज दोपहर की हियरिंग की बात करें तो दोपहर में जो हियरिंग हो रही थी उसमें पहले हाफ में लगातार ईडी पर क्वेश्चंस कर रहे थे, उसके बाद ब्रेक हुआ। ब्रेक के बाद जो सबूत ईडी ने दिए है उसके बाद कोर्ट का जो रुख है वो सीधा पलट गया और उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि आपको किसी भी तरीके की इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे में ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है, इस मामले पे बेहद नजर बनाए रखने की जरूरत है कि क्या इस बात को हाईकोर्ट की जो बात है, हाईकोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाता है। और अगर ऐसा ही होता है तो अब तक जिस तरह के मामले हुए थे
किसी भी पीएमएलए केस में वैसा ही देखने को मिलेगा, यानी कि केजरीवाल की जो सजा है वो, केजरीवाल की जो हिरासत है, जो डिटेंशन है वो बरकरार रहेगी। साथ साथ उनको अपना पद भी छोड़ना पड़ेगा, कोई केयरटेकर सीएम देना पड़ेगा दिल्ली को। और ऐसे में एक बड़ा सेटबैक होगा आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली में आम आदमी और कांग्रेस के गठबंधन के लिए, साथ साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो फील्डिंग थी इलेक्शन को लेकर। बिल्कुल, तो आगे की डगर जो होगी वो बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हो सकती है आपके लिए। और कल सुबह क्या कुछ होता है, क्योंकि आप भी शांत रहने वाली नहीं है, शक्ति प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा और साथ ही कल मेडिकल भी होना है, लोकसभा के चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं, इन सभी चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी। अमरीश आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।